चेक कीजिए, कहीं आपसे अमानत में खयानत तो नहीं हो रहा। कर्म इंद्रियों से काम करना इसमें नहीं रहता है। किसमें? अपन को आत्मा समझ। तो जब कर्मेंद्रियों का कोई काम ही नहीं रहता है, शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, तो चिंता किस बात की? अरे फिर देह की इंद्रियों की चिंता रखनी है। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाप कहते हैं कि तुमने अपना तन मन धन सब कुछ अगर अर्पण कर दिया, क्या किसी दूसरे को नहीं दिया, मेरे को ही दे दिया, मामेकम याद करो ना, है मामेकम याद करोगे ना, तो मैं मामेकम याद करने से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? मामेकम याद करने से तुम्हें मेरे से ही वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा मिलेगा? जन्म जन्मांतर की बादशाही का वर्षा मिलेगा। तो बताया कि कर्म इंद्रियों से कुछ भी जब नहीं करना है, ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है, तो फिर इस शरीर की इतनी चिंता क्यों? हाँ, अगर पूरे सरेंडर हो गए तो फिर जिम्मेवारी किसकी? शिव बाप की जिम्मेदारी। तो बाप कहते हैं मैं कहा, मैं तो बिंदी हूं, मैं कहा लिए तुम्हारा ये दुब्ब फिरूंगा, इसलिए मैं तुमको ही दे देता हूं। तुम इसकी मेरा शरीर समझ करके तुम इसकी क्या करो? परवरिश करो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, किसका है? हाँ, शिव बाप का है, शिव बाबा का है। ऐसे समझ करके पुरुषार्थ करो, ये अमानत है। हाँ, ऐसे नहीं करना कि अमानत में खयानत कर दो। क्या कोई गरीब आदमी है, उसने जिंदगी भर में 100 200 500 कमाए हैं, चोर डकैत बहुत बढ़ गए हैं, वो संभाल नहीं सकता, तो तुम्हारे पास रख दिए कि भाई ये 500 रुपया हमारे संभाल लेना, तो अमानत हो गई ना। और तुमने वो अमानत खा पी के खत्म कर दी या लुटा दी, और कहा कि भाई तुम रख गए थे, हमने तो उसको लुटा दिया, खा पी के खत्म कर दिया, तो ये तो बड़ा भारी पाप हो गया कि नहीं? या तो तुम रखते ही नहीं, रखते नहीं, जिम्मेवारी ली तो उसको संभालो। और फिर छोटे मोटे आदमी की जिम्मेवारी नहीं, सुप्रीम सोल और इस मनुष्य सृष्टि का कैसा सुप्रीम बाप, उससे बड़ा कोई बाप भी नहीं होता, उससे बड़ा इस सृष्टि का कोई विश्व का बादशाह भी नहीं होता, उसकी अमानत में खयानत कर दी तो कितना बड़ा दंड मिलेगा।